नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखते हैं क्या है शॉक थेरेपी। क्या है इसका मतलब शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर मतलब चोट पहुंचाकर फिर उपचार करना, मतलब खून चूस कर तब इलाज करना। अभी क्या व्यवस्था है, आपने पीछे के वीडियोज में देखा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो भी संसाधन हैं, उद्योग धंधे हैं, वह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, मतलब निजी लोगों के हाथ में होते हैं। उस पर सरकार का जो अंकुश होता है, सरकार का जो कंट्रोल होता है, वह नाम मात्र का होता है। कुछ अर्थ में कहें तो होता भी नहीं है, क्योंकि जब आप जो है कि अपने सेक्टर को गवर्नमेंट किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति के हाथ में बेच देगी तो आपका क्या नियंत्रण रहेगा? जाहिर सी बात है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन यूएसएसआर, सोवियत संघ ने पहली बार क्या किया, उसने समाजवादी व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था लागू की, जिसे साम्यवादी या कम्युनिस्ट व्यवस्था कहा जाता है। साम्यवादी। तो पहले इसी को हम समझ लेते हैं, ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। साम्यवादी व्यवस्था में क्या होती है, इसमें के ये है प्राविधान है कि इसमें जो है समाज को बराबर बराबर हिस्सा मिले, सभी लोगों को बराबर हिस्सा रहे। यहाँ पूंजीवादी में क्या होता है कि देखने में तो बड़ा चकाचौंध लगता है कि वो बहुत खुशहाल है देश, सब लोग बड़े संपन्न हैं, बड़े अमीर हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। कोई बहुत अमीर होता है तो कोई खाने को भी मोहताज होता है। लेकिन कम्युनिस्ट जो लोग थे, जो रूस के जैसे लेनिन, स्टालिन ने, जो समाजवादी नेता थे, समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहते थे, उन्होंने क्या लागू किया? साम्यवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवसाय हैं, खनिज है, उद्योग धंधे हैं, भूमि है, जो भी प्रॉपर्टी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं देश के, उस पर किसका नियंत्रण होगा? देश का नियंत्रण होगा, सेंटर का नियंत्रण होगा, देश का नियंत्रण होगा। दूसरी बात, कौन सा चीज, कौन सी वस्तु कितना, किस मात्रा में बनाना है, इसका फैसला कौन करेगा? देश करेगा, सेंटर करेगा। इस हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत हो जाए और किसी के पास कुछ भी न रहे, खाने को भी मोहताज रहे बेचारा। तो यह व्यवस्था लागू की। अब इस व्यवस्था से जो पूंजीवादी देश थे उन्हें जलन होने लगी कि भाई दुनिया में सबको अधिकार नहीं है न, सब बराबर हो जाएं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं, पूंजीवादी कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी बराबर हो जाएंगे तो उनके यहाँ मजदूरी करने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, नहीं जाएगा। तो अमीर गरीब के बीच की खाई बनी रहे, बरकरार रहे, भरे ना, पटे ना, बराबर के लेवल में ना आए। इस व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को लागू रखे रहना, दुनिया में चलाए रखना बहुत जरूरी था इन लोगों के लिए।
इसलिए इसने निशाना किसको बनाया? साम्यवाद को। साम्यवाद को निशाना बनाया। यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने पहली बार ये व्यवस्था लागू कर दी अपने देश में ही, कहिए कि अपने गणतंत्र में लागू कर दिया। और उसके जहां भी जो है, जिन देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू हुई, कम्युनिस्ट सरकार बनी, वहां भी यही व्यवस्था लागू हो गई। अब चिंता अमेरिका या उसके जो भी पूंजीवादी देश थे समर्थक, उन्हें यह हो गई कि यदि यही व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में हो जाएगी, तब तो हम लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो इसे किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से बर्बाद किया जाए, तो उपाय लगाया गया यूएसएसआर को तोड़ने का, सोवियत संघ को बर्बाद करने का। और हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, टूटकर अलग अलग 15 देश अलग अलग हो गए। अब इन लोगों का सपना साकार हो गया कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब सही है। अब क्या किया गया? 1991 के बाद जब यूएसएसआर, कहिए सोवियत संघ भंग हो गया, समाप्त हो गया, तब अमेरिका द्वारा, जो दुनिया में किसी की भलाई नहीं चाहता, तब अमेरिका द्वारा रूस और उसके गणतंत्रों में साग थेरेपी व्यवस्था लागू की गई। ये तो खुदा मरे हैं, तो और पहले मार दो, जो भी खून बचा पहले सिरिंज से खींच लो, मर जाए, इसके बाद इलाज करो। मतलब चोट पहुंचा कर इलाज करना, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? ऐसी व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए थी कि जो खुदे जो है कि कमजोर हो गया है, असहाय हो गया है, हीन है, उसे पहले और बर्बाद कर दो, तब जाकर इलाज करो। तो साग थेरेपी के अंतर्गत क्या किया जाता था? अब जो है साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्ट देशों में, ये कहिए कि रूस में पूंजीवाद को लागू करने की व्यवस्था की गई। क्या किया गया कि यहाँ पहले क्या होता था कि यहाँ पर सभी पर सरकार का नियंत्रण होता था, चाहे उद्योग धंधा हो, भूमि हो, परिवहन हो, कोई भी रिसोर्स हो, सब किसका नियंत्रण होता था? यूएसएसआर का नियंत्रण होता था, मतलब सेंटर का नियंत्रण होता था। तो पहले इसको क्या किया गया? इसे औने पौने दामों में पहले इसको बेच दो। ये बहुत बेकार चीज है, क्या है अपने पास रखे हो, पहले बेच दो। पहले उसको बेच दिया गया, क्योंकि बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट वाला क्या करेगा? पहले तो लालच देगा, और इसके बाद जब चाहेगा तब दाम बढ़ाता चला जाएगा। आप मजबूर होंगे उसके द्वारा बढ़ाए हुए दाम पर वस्तु लेने के लिए, क्योंकि आपने तो पहले से उसे बेच रखा है। जैसा कि हमारे देश में भी अब यही परंपरा चल उठी है कि सरकारी जो भी प्रतिष्ठान हैं उन्हें धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है, क्योंकि अब मतलब यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जो कि देश हित में एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है। तो प्राइवेट कर दिया जाता है। अब प्राइवेट के कर देने के बाद धीरे धीरे जो है उस व्यवस्था में पूंजीवाद को लाया जाता है, पूंजीवाद व्यवस्था लागू की जाती है, मतलब पूंजीपतियों का के अधीन हो जाता है। सारी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों के अधीन हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से अमेरिका ने क्या किया कि रूस में साग थेरेपी के तहत, नहीं कि तुम्हारी व्यवस्था जो था, तुम्हारी जो नीतियां थी ने बहुत गलत थी, नीति गलत बनाए थे, कोई बुद्धि नहीं थी, अब हम बनाते हैं। तो पहले क्या करो, सब कुछ बेच दो। इसके बाद क्या दिया गया? अधिकार पत्र। अधिकार पत्र में भैया कि आप अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो इसके जरिए किसी को बेच सकते हो। तो लोग करते क्या थे रूस में?
व्यापारी लोग आते थे, गांव-गांव में जाकर वह अधिकार पत्र सस्ते दामों में खरीद लेते थे, क्योंकि आम आदमी बेचारे को क्या जानकारी, क्या करेगा, कहाँ जाएगा बेचने, तो खरीद लेते थे। अब पूरी की पूरी व्यवस्था क्या होगी, उसका एकीकरण हो गया, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर चली गई। तो मतलब जो पहले से चाहता था अमेरिका कि पूंजीवादी व्यवस्था ही लागू हो जाए साम्यवादी देशों में भी, वहां पर भी साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूंजी व्यवस्था लागू हो गई। तो मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब यह है कि पहले खून चूस लो, इसके बाद इलाज करो। अरे मर जाएगा तो मर जाए भैया, पहले से खून नहीं था तो हम क्या करें, हम तो लगे हुए हैं आपकी सेवा में। ते है शॉक थेरेपी। मैं समझता हूँ अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।